गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एग्जाम करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। टुडे इज़ 12 मई। तो 12 मई के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे, और साथ ही में क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एक्चुअल फैक्ट्स हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे एक लिंक दे रखा है, जहाँ से आप पीडीएफ डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव्स का उद्देश्य भी जान लेते हैं। डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करने के लिए जो इशू आता है, कौन सी मैगजीन पढ़े, कहाँ से डाटा पढ़े, तो ये डेली का 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा जो आपको देखना है। मॉर्निंग में 5 बजे आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि डेली आपको वीडियो दिखे और आपको नोटिफिकेशन भी आता रहे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे, कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 11 मई। इस दिन राजस्थान में भारतीय सेना की पोखरण टेस्ट रेंज में शक्ति परमाणु मिसाइल का सफलतापूर्व परीक्षण किया गया था। तो जो परमाणु मिसाइल बनाई थी भारत ने, राजस्थान में जिसका टेस्ट हुआ था, जो वो सफलतापूर्व परीक्षण इसी दिन किया गया था। और ये बनाई थी ऐसी थी यूएस से छुप के, क्योंकि यूएस ने बैन कर रखा था इंडिया को कि इंडिया बना नहीं सकता है अपनी मिसाइल, परमाणु मिसाइल। तो उससे छुप के राजस्थान में काम होता था ये। और थोड़ी नॉलेज के लिए कि ये एक सारा काम रात को होता था, दिन में वहाँ पर नॉर्मली वर्क चलता था कि एक डिफेंस है उसकी एक अपनी खुद की स्ट्रेटेजी चल रही है, प्रैक्टिस चल रही है, और रात के अंदर काम हुआ करता था ये। तो ये डिफरेंस था। और जब बन गया था, जब इंडिया ने, तब पता लगा था यूएस को, जब बिल्कुल कंप्लीट हो गया था कि इंडिया बना रहा है। पर जब तक इंडिया बना चुका था परमाणु मिसाइल, उसके बाद यूएस ने कुछ बैन भी लगाए थे इंडिया के ऊपर, बट ऑलरेडी इंडिया बना चुका था, तो काम तो हो ही गया था इंडिया का। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कौन सी एजेंसी डॉग 1 मिशन टू मून लॉन्च करेगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्पेस एक्स। तो स्पेस एक्स एक प्राइवेटाइजेशन टाइप की, किसी गवर्नमेंट की नहीं है, प्राइवेट कंपनी है, और जो स्पेस के लिए अपनी चीज़ें भेजती रहती है। तो स्पेस एक्स के संस्थापक और सीईओ, फाउंडर और सीईओ कौन है? एलन मास्क। ये है इनकी फोटो, एलन मास्क। और स्पेस एक्स की स्थापना कब हुई थी, फाउंड हुआ था ये व्हेन इट वाज फाउंडेड 2002 में। और स्पेस एक्स का मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये प्राइवेटाइजेशन है, मतलब एक प्राइवेट कंपनी है, और जो स्पेस के अंदर अपने खुद की टेक्नोलॉजी बनाती है और खुद अपने यंत्र बेचती है, स्पेस एक्स। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस खिलाड़ी ने अप्रैल 2021 का आईसीसी प्लेयर अवार्ड ऑफ द मंथ का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पाकिस्तान के बाबर आजम, जो भी अभी नंबर 1 बैट्समैन भी बने पाकिस्तान के, बाबर आजम। आईसीसी के अध्यक्ष, चेयरमैन कौन है? ग्रेग बार्कले। आईसीसी के सीईओ कौन है? मनु साहनी। और आईसीसी का मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। और ये खिलाड़ी का नाम जो है बाबर आजम, वो ये है इनकी फाइल फोटो। रिसेंटली विराट कोहली को पिछाड़ पछाड़ के ये नंबर 1 पोजीशन इन्होंने अभी एक्वायर की है, नंबर 1 पोजीशन पे आए। क्वेश्चन नंबर 4। नीति आयोग के साथ मिलकर किसने कनेक्टेड कॉमर्स पर रिपोर्ट जारी की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मास्टर कार्ड ने। और इसका शीर्षक क्या है? कनेक्टेड कॉमर्स, डिजिटली इंक्लूसिव भारत के लिए रोड मैप। और नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली। और इसके अध्यक्ष कौन है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा पीएम ही होते हैं। ओके, मास्टर कार्ड का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और मास्टर कार्ड के अध्यक्ष कौन है? माइकल मैबैक। माइकल मैबैक। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में FICCI FLO की नई राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उज्ज्वला सिंघानिया। यह है इनकी फोटो, उज्ज्वला सिंघानिया। और FICCI फुल फॉर्म क्या है इसकी? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और FLO की स्थापना कब हुई थी? 1983 में। और इसका उद्देश्य क्या है कि महिलाओं की जो आर्थिक भागीदारी है, उसके साथ साथ उनके बढ़े हुए स्वामित्व और उत्पादक संपत्तियों के नियंत्रण से भारत के विकास में तेजी आएगी, और महिलाओं के नेतृत्व वाला विकास सही मायने में आत्मनिर्भर भारत का विकास प्रशस्त करेगा। तो इसका मतलब है कि जो महिलाएं हैं उनका जो आगे उनका रोल प्ले हो रहा है, कि आगे वो कहीं पर डायरेक्टर बन रही हैं, कहीं पर एसोसिएट बन रही हैं, तो उनका जो रोल बढ़ता जा रहा है इंडिया की आर्थिक इकोनॉमी के अंदर, तो उससे देश का भी विकास होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग एजुकेटेड होंगे, ज़्यादा जॉब करेंगे, उतना ही देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। तो ये इसका उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 6।
हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस के लिए किसे चुना गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शंकर घोष। ये एक भारतीय मूल के विशेषज्ञ हैं जो कि इंडिया में नहीं है, ये भारतीय मूल के हैं। तो इनको चुना गया है, तो ये एक उपलब्धि है भारतीय मूल के लिए, बेसिकली भारत के लिए। और नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस एक संयुक्त राज्य गैर लाभकारी गैर सरकारी संगठन है जो कि यूएस की है। और नेशनल अकेडमी का चुनाव वैज्ञानिक क्षेत्र के सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। तो अगर किसी का इनके अंदर सिलेक्शन होता है तो ये एक वैज्ञानिक क्षेत्र के अंदर, जो वैज्ञानिक क्षेत्र है उसके लिए एक बहुत बड़ी बात है, उपलब्धि की बात है। ये इनकी फोटो। तो एक संयुक्त राज्य की गैर लाभकारी और गैर सरकारी संगठन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। किस शैक्षिक संगठन ने दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल ऐप लॉन्च की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सीबीएसई ने। सीबीएसई की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। और ये सीबीएसई से संबंधित जो स्कूल हैं उनके छात्रों और उनके अभिभावकों मतलब पेरेंट्स के लिए एक विशेष मनोवैज्ञानिक परामर्श ऐप है। तो इस समय कोविड-19 चल रहा है, ये उसकी वजह से लॉन्च की है। तो सीबीएसई का अध्यक्ष कौन है? चेयरमैन मनोज आहूजा। सीबीएसई का मुख्यालय कहाँ, हेड ऑफिस दिल्ली। और इसकी स्थापना कब हुई थी सीबीएसई की? 3 नवंबर 1962 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। इस प्रकार को इस पुरस्कार को अरब जगत का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। तो जैसे इंडिया में नोबेल पुरस्कार की जो वैल्यू है, तो ये पुरस्कार वहाँ पर नोबेल पुरस्कार माना जाता है। और इन्होंने अपनी नई पुस्तक अरबी ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन के लिए ये पुरस्कार जीता है। ये है इनकी फ़ोटो, डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन, अरेबिक और आर्ट एंड फंक्शन बाय ताहिरा कुतुबुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस राज्य ने श्री अरबिंदो सोसाइटी का आरो छात्रवृत्ति कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, त्रिपुरा। और ये छात्रों को मासिक सूक्ष्म छात्रवृत्ति प्रदान करता है। तो मंथली छात्रवृत्ति देता है, स्कॉलरशिप देता है। और त्रिपुरा के शिक्षा मंत्री कौन है? रतन लाल नाथ। तो इन्होंने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया, इसलिए शिक्षा मंत्री का क्वेश्चन भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। शिक्षा मंत्री कौन है त्रिपुरा के? रतन लाल नाथ। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? सीएम बिप्लब कुमार देव। और राज्यपाल कौन है? गवर्नर रमेश बैस। राजधानी क्या है? कैपिटल अगरतला। त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस संस्था ने 3 प्रभावी वेंटिलेटर और 1 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर बनाया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इसरो ने। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये फुल फॉर्म है। तो वैसे ये वेंटिलेटर और ऑक्सीजन तो बनते रहते हैं। इसमें नया क्या है कि इसकी कॉस्ट भी कम है। और ये जो है आपको मतलब ऑब्जर्वेशन करता रहेगा, हमेशा ऑब्जर्व करता रहेगा। आपको रीडिंग जो होता है ना कि टच स्क्रीन टाइप में ये दे रखा है, स्वचालित है, मतलब फुली ऑटोमेटेड है और टच स्क्रीन निर्देशों के साथ काम करता है। तो अपने आप ऑटोमेटेड है, तो सब चीज़ फंक्शनलिटी इसके अंदर अपने आप होती है ऑटोमेटिक टाइप के लिए। और इसकी कॉस्ट क्या है? जो जनरली कॉस्ट 5 लाख रुपए पड़ती है, वो इसकी कॉस्ट 1 लाख रुपए पड़ रही है। तो कॉस्ट भी बहुत कम पड़ रही है इसकी। और उसके बाद इफेक्टिव भी है कि अपने आप करता रहेगा, अपने आप सेंस करता रहेगा। तो ऑटोमेटेड बना रखा है इसके अंदर। ओके, इन्हें प्राण वायु और स्वस्थ ये नाम दिया गया है, प्राण वायु और स्वस्थ। तो इसरो के अध्यक्ष चेयरमैन कौन है? के शिवन। इसरो का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु कर्नाटक। तो स्थापना कब हुई थी इसरो की? इट वॉज स्टेब्लिश इन 15 अगस्त 1969 में। ओके, क्वेश्चन 11। हाल ही में बिल नेल्सन ने किस संस्था के प्रशासक के रूप में शपथ ली है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नासा। नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और ये 14वें नासा के प्रशासक हैं, 14वें नासा के एडमिनिस्ट्रेटर हैं बिल नेल्सन। और नासा का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका। नासा की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1958। तो ये है बिल नेल्सन, ये है इनकी फाइल फोटो। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में निम्न में से किसने कोविड-19 वैक्सीन फाउंडर टूल शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पेटीएम। तो पेटीएम ने क्या कराया ये कि नागरिकों को अपने मिनी ऐप स्टोर पर टीकाकरण स्लॉट की उपलब्धता की जांच करने में मदद करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। तो कब उपलब्ध है? इस समय जो इशू चल रहा है कि कब आ रहा है, स्लॉट कब आ रहा है, तो उन्होंने अपनी ऐप के थ्रू दिया है। और ये स्वचालित प्रक्रिया नए स्लॉट के लिए प्लेटफॉर्म को बार बार रिफ्रेश करने की परेशानी और प्रक्रिया को कम कर दी है।
तो स्लॉट्स होते हैं कि अभी दिख रहे हैं फिर एकदम गायब हो जाते हैं। तो जो उनकी रिफ़्रेश होता है पेज जो या ऐप, तो टाइम लेती है। लिख रहा होता है कि अभी हैं और जैसे आप रिफ़्रेश करोगे एकदम चले जाएंगे। तो रिफ़्रेशनेस में टाइम लगती है, मतलब डाटा इतनी जल्दी, जो एक बार डाटा सेट हो गया वही डाटा रहता है। तो उसको भी रिफ़्रेश पीछे से ऑटोमेटिकली ये लोग कर रहे हैं अपनी ऐप में। तो जितनी जो उससे क्या है कि क्लियरिटी विजिबिलिटी एकदम एक्यूरेट रहती है। कि अभी मैंने देखा कि 100 स्लॉट्स अवेलेबल हैं, बट उसने 5 मिनट तक 100 स्लॉट्स दिखाए हैं, जबकि वो 2 मिनट में फिल हो गए हैं। तो हट जाने चाहिए, वो हटते नहीं हैं। तो पेटीएम ने इस चीज़ को ईजी करा है। साथ साथ इनका डेटा अपडेट होता रहेगा। और डेटा को कोविन एपीआई से वास्तविक समय के आधार पर तैयार किया जाता है। तो कोविन क्या है? ये कोविन एक ऐप है, और वेबसाइट पे भी आप कोविन करके डालोगे, जहाँ से आपको अपना रजिस्टर कर सकते हो, अपने स्लॉट्स रजिस्टर कर सकते हो। तो कोविन एपीआई, जो कोविन है, इन्होंने अपनी एपीआई दे रखी है। एपीआई क्या होती है? जिससे आपको डाटा लेना होता है। डाटा रेगुलर आता है सर्वर से कि कितने स्लॉट्स अवेलेबल हैं, कितने बुक हो गए, वो सब चीज़ें। तो वो इन्होंने कोविन एपीआई अपने ऐप के अंदर इंप्लीमेंट कर रखी है, जिससे कि अपनी टेक्नोलॉजी यूज़ करके ये उसको फास्ट रिफ्रेशल करते हैं। तो अगर स्लॉट 100 हैं, 80 हो रहे हैं, 70 हो रहे हैं, 60 हो रहे हैं, तो रिफ्लेक्शन फटाफट इनकी ऐप में हो रहा है। तो ये एक बेनिफिट है इनकी ऐप का। तो पेटीएम का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर नोएडा, उत्तर प्रदेश के अंदर। पेटीएम के संस्थापक और सीईओ कौन है? विजय शेखर शर्मा। और पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? 2009 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में निम्न में से किस कंपनी को प्रीपेड भुगतान व्यवसाय के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बजाज फाइनेंस। यह एक वॉलेट है। तो क्या है कि पहले ऑलरेडी चल रहा है, जैसे कि पेटीएम का चल रहा है, अमेजन का चल रहा है, तो एक वॉलेट टाइप में ये इशू है। तो बजाज फाइनेंस का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? पुणे, महाराष्ट्र में। तो बजाज का जो अपना ऑलरेडी इनका इंटीग्रेटेड होगा ऐप या जो भी है, उसके साथ ये वॉलेट लेकर आएंगे। बजाज फाइनेंस का मुख्यालय कहाँ है? पुणे, महाराष्ट्र। और बजाज फाइनेंस का सीईओ कौन है? संजीव बजाज। क्वेश्चन नंबर 14, पुस्तक लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शकूर राधे। शकूर राधे। इसमें कश्मीर के प्राचीन अतीत और उसके वर्तमान और हमेशा अनिश्चित भविष्य के बारे में बताया गया है। तो ये बताया गया है कि जो तथ्य अभी तक उजागर नहीं हुए, जो तथ्य बुक्स में नहीं मिलते हैं, अवेलेबल नहीं होते हैं जनरली, वो इस बुक में बताया गया है, ऐसा कहा गया है अभी बुक के बारे में। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में आरबीआई ने निम्न में से किसे कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जोश जे कट्टू। जोश जे कट्टू। तो फ्रेंड्स, ये 15 क्वेश्चन थे आज के, जो कि खत्म हो रहे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ में ज़रूर प्रेस कीजिएगा सब्सक्राइब का बटन, और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको 5 बजे डेली बेस पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। सब्सक्राइब करेंगे आपको तो ये वीडियो दिखते रहेंगे अपने इस चैनल के, आपके पेज पे, यूट्यूब के चैनल पे। तो यूट्यूब पे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करिए ज़रूरी, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि 5 बजे नोटिफिकेशन आपको डेली मॉर्निंग में मिल जाए। तो कल नए क्वेश्चंस के साथ, अपडेटेड क्वेश्चंस के साथ, करंट अफेयर्स के दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।